भ्रम या भीतरी घात, बागी नेताओं की किससे मुलाकात, हो गया खुलासा। नेताओं के लिए सीएम योगी का संदेश, उछल कूद करना है कर लो, 27 में नहीं मिलेगा समय। 100 से अधिक विधायकों पर 27 में बीजेपी की गिरेगी गाज, भाजपा ने किया डेटा तैयार। देखते रह गए जेपी नड्डा, केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, योगी ने दे दिया कड़ा संदेश। आपने एक सीन तो देखा होगा, जब कभी मछली को पानी से निकाल दो तो बिलबिलाती बहुत है। ऐसा ही नजारा यूपी बीजेपी में देखने को मिल रहा है। आए दिन भ्रष्टाचार और हार का मामला तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर बीजेपी नेता मैदान में आ गए। इसी दौरान उत्तर प्रदेश के लखनऊ में भाजपा की कार्य समिति की बैठक हो रही थी। कार्य समिति की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी चीफ भूपेंद्र चौधरी समेत यूपी भाजपा के सभी सांसद और विधायक, हर जिले के अधिकारी मौजूद थे। इसी बीच भाजपा कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बड़ा बयान दे डाला। यूपी भाजपा चीफ ने अपने संबोधन में समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव को बड़ी नसीहत दे डाली। भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को कांग्रेस से सावधान रहने की नसीहत दी। कार्य समिति की बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अखिलेश जी, आपको सावधान कर रहा हूं, आप सावधान रहें। कांग्रेस पार्टी की नजर आपके वोट बैंक पर है और वो भस्मासुर है, और आपके मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नजर है। अखिलेश यादव जी, मैं आपको सावधान कर रहा हूं कि कांग्रेस भस्मासुर है और बहुत ही जल्दी आपको ठिकाने लगाने का काम करेगी। कांग्रेस की नजर में आपके मुस्लिम वोट पर है। कांग्रेस की सोच और उनकी कार्यशैली, लोकतंत्र की कोई गुंजाइश नहीं है। कांग्रेस का एक इकोसिस्टम है जो हारने वालों को जीता हुआ बताकर जीतने वालों पर प्रश्न खड़े करता है। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने अखिलेश यादव को मंच से ही समझा दिया, लेकिन भाजपा में चल रही अंतर्कलह पर एक शब्द नहीं बोला। दीर्घा में बैठे विधायक और सांसद, तहसील स्तर के नेता सोच रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के बाद राजधानी लखनऊ में भाजपा की यह सबसे बड़ी बैठक थी। इसके बाद बारी आती है केशव प्रसाद मौर्य की। मंच पर आए, भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लेकिन मंच पर ही दुख जाहिर किया। आपको बताते हैं कि लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। इन्हीं नतीजों पर मंथन के लिए लखनऊ में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हो रही थी। वहीं इस बैठक में यूपी मुख्यमंत्री भाजपा नेता केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया, जिसकी चर्चा खूब हो रही है। उन्होंने कहा कि 4 जून से अब आगे निकलने का वक्त आ गया है। 4 को जनता का जो फैसला आया उसे सिरोधार्य कर लेना चाहिए, भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। जो हुआ उसे संगठन देखेगा, लेकिन 27 में हमें इतना जोर लगाना है कि सीटें हमें 300 पार ले जानी है। कार्यकर्ताओं से मुखातिब होते हुए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। सरकार से ऊपर हमारे लिए संगठन और कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता निराशा से बाहर निकले। उन्होंने कहा कि जब किसी बड़े पेड़ की टहनी से कुल्हाड़ी बनती है, तभी वो पेड़ काट पाती है। यानी केशव प्रसाद मौर्य का दर्द झलक रहा था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की बातों से जाहिर होता है कि योगी के सामने सब कुछ फेल है, यानी कहने पर भी कुछ नहीं हो पा रहा है। इसलिए अपनी दबी हुई जुबान से बता दिया है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है, और जो आपका दर्द है वो मेरा दर्द है। चाहे मंत्री के नाते, चाहे विधायक सांसद के नाते, सब जनप्रतिनिधि हैं, उनसे यही अपेक्षा है। अब पहले इसके बाद बारी आती है यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ। सवाल उठाने वाले नेता चुप थे, क्योंकि जवाब बड़ा मिलने वाला था। योगी मंच पर आते हैं, नेता और पार्टी कार्यकर्ताओं को समझाते हैं। कहते हैं कि 2022 के चुनाव में आपने देखा विपक्ष बहुत उछल कूद रहा था, लेकिन वास्तव में माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश करने का प्लान उन्हें गुंडे माफियाओं के लिए हमने तैयार किया है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने काम पर ध्यान दीजिएगा। याद करिए, इसी मुहर्रम पर सड़कें सूनी हो जाती थी, ताजियाओं के नाम पर घर तोड़े जाते थे, लेकिन सब कुछ साफ हो गया है और उन्हें सीधा संदेश दिया है, घर के अंदर मनाएं, रोड पर नहीं। इसी मुहर्रम के समय में सड़कें खाली हो जाती थी, सूनी हो जाती थी। आज मुहर्रम आयोजित हो रहा है, इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे, पुल तोड़ दिए जाते थे। आज कहा जाता है किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी।
वहीं वो कृष्णानंद राय और रमेश यादव को लेकर समाजवादी पार्टी पर जमकर बरसे। इतना ही नहीं, मंच पर कड़ा संदेश देते हुए कहा, चुनावों की तैयारी में प्रत्येक व्यक्ति को जुड़ना होगा, संगठन के साथ काम करना होगा और जो लोग उछल कूद कर रहे हैं उन्हें दोबारा उछल कूद करने का समय नहीं मिलेगा। 2027 में भी बनेगा, यह हमारा संकल्प आज से होना चाहिए, आज से होना चाहिए। याद रखना, भारतीय जनता पार्टी है तो जिले में हमारा महापौर भी है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी है और ब्लॉक प्रमुख भी है, चेयरमैन भी है, पार्षद भी है। और अगर यहां पर कहीं कोई खरोंच आता है तो वहां उसके असर वहां पर भी पड़ने वाला है। और इसीलिए अभी से इसकी तैयारी में जुटना होगा, एक एक व्यक्ति को जुटना पड़ेगा। ब्लॉक प्रमुख हो या चेयरमैन, महापौर हो या जिला पंचायत अध्यक्ष, विधायक हो या विधान परिषद सदस्य, लोकसभा के हमारे माननीय सांसद हो या फिर राज्यसभा के माननीय सांसद, इन सबको संगठन के साथ बेहतरीन तालमेल बना करके, संगठन जिसको तय करे उसके साथ खड़ा होकर के प्राणपण से जुट करके कमल चुनाव चिन्ह को विजयी बनाने के संकल्प के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपका भी सम्मान होगा, सर्वत्र सम्मान भी मिलेगा। और जो लोग उछल कूद करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, मुझे लगता है इनको दोबारा उछल कूद करने का अवसर ही नहीं मिल पाएगा। यह हम आप सबको आश्वस्त करने के लिए आज यहां पर आए हैं। लखनऊ में यूपी बीजेपी कार्यकर्ता की बैठक में आगे की रणनीति के लिए लोकसभा चुनाव के परिणाम और उपचुनाव की रणनीति पर चर्चा हुई। जेपी नड्डा, सीएम योगी समेत पार्टी के तमाम दिग्गज तो बैठे हुए थे, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहे थे। वहीं जेपी नड्डा ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस परजीवी पार्टी है, इसके साथ जो भी रहेगा उसका खात्मा होगा। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है, अपने पर खड़ी नहीं है, अपने वोट पर खड़ी नहीं है, ये दूसरों के वोट पर, अंग्रेजी में इसको कहते हैं पैरासाइट। और आप यहां परजीवी पार्टी यानी लता की तरह किसी पेड़ के साथ चिपक करके खड़े होने की बात करती है। वहीं राम मंदिर पर भी जेपी नड्डा ने क्या कुछ कहा, सुनिएगा। राम मंदिर हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है, राम मंदिर करोड़ों करोड़ों लोगों के आस्था का मुद्दा है और आस्था से जुड़ा हुआ विषय है। अब पार्टी से जुड़े तमाम कार्यकर्ता और पॉलिटिक्स का शिकार हुए नेताओं की आंखें राष्ट्रीय अध्यक्ष के बयानों पर थी। सबने सोचा कि कुछ बड़ा होगा, लेकिन मंच पर बोलते वक्त उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, सब कुछ देखते रह गए। लेकिन मंच पर बोलते वक्त सीएम योगी पर उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बोला जिससे कि वहां बैठे हुए लोगों की कुछ पीड़ा सामने आ सके। लेकिन सीएम योगी की बातों में सीधा सवाल खड़ा होता है कि जो भी पार्टी के अंदर भीतरी घात कर रहे हैं उनके लिए सीधा संदेश है कि उछल कूद करने वालों को दोबारा समय नहीं दिया जाएगा। क्योंकि सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी रही कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएम योगी ने 30 से अधिक सांसदों की लिस्ट केंद्र को दी थी, जिस पर काम नहीं किया गया, जिसका परिणाम भाजपा को हार कर देखना पड़ा। केंद्र ऐसी गलती फिर से दोहराने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन यहाँ बड़ी बात यह साफ होती है कि सीएम योगी को पार्टी के अंदर बुरी तरह से घेरा गया है और योगी को मंच पर कहना पड़ रहा है जो लोग उछल कूद कर रहे हैं उन्हें दोबारा से मौका 27 में नहीं दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये पैदा हो रहा है कि उपचुनाव में बीजेपी अपनी साख बचा पाएगी, अगर नहीं तो योगी पर गाज गिर सकती है। वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ी बात यह है, दनादन चुनाव के दौरान पार्टी में दागी नेताओं को ज्वाइन कराया गया है, क्या वो कंट्रोल में है या नहीं? संदेह नहीं, 2014 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2017 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2022 में जितना मत प्रतिशत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में था, 2024 में भी आप सभी कार्यकर्ताओं के संघर्ष से, प्रयास से, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी उतना वोट पाने में सफल रही। लेकिन जैसा वोटों की शिफ्टिंग होती है और कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं
हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं न कहीं हम लोगों को जहां चोट पहुंचाने में, उस विश्वास पर खरा उतरने में, उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने में, जहां कहीं न कहीं उस विश्वास पर कहीं न कहीं चोट पहुंची, वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है।